ओम शांति। कल हमने परमात्मा पिता की महिमा सुनी, ज्ञान के सागर की, आदि मध्यांत के दाता की, और साथ में अपना परिचय भी लिया। कितना कुछ ज्ञान मिला। भगवान का, परमात्मा का ज्ञान तो अथाह है, सागर है ना, वो ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान का सागर है तो उसके पास कितने सारे खजाने होंगे, कितने सारे वरदान होंगे। इसलिए वो हमें इतना कुछ दे देता, इतना कुछ दे देता कि बच्चे इसको जितना मर्जी आप बढ़ाते रहो, बांटते रहो। ये अखुट खजाने, ये तुम्हारे खत्म नहीं होंगे। तो आज हम परमात्मा के 3 देवों का रहस्य जानते हैं कि 3 देव कैसे कैसे परमात्मा रचते हैं। ये हमारे हो गए। पहले आज 3 लोगों का जानते हैं। ये 3 लोग हैं। 3 लोग आज तक हम जो पढ़ते आए उसको तो 3 लोग भूल जाओ। परमात्मा आके हमें बताते कि 3 लोग बच्चे कौन से हैं। ऊपर से शुरू करते हैं क्योंकि आत्मा प्रकाश है। ये ऊपर देखें आप, निराकारी दुनिया, ये आत्माओं का झाड़ है। ऊपर शिव बाबा है, ये पूरा लाल ही लाल है। यहाँ पर लाल लाल ये परमात्मा की सारी शक्तियाँ हैं। इसी को ही योग लगाते हैं ना सन्यासी लोग, तो उनको ये लाल लाल दिखाई देता है तो गेरुए वस्त्र पहनने लग जाते हैं। लेकिन वो ब्रह्मांड से योग लगा लेते हैं, ब्रह्म से योग लगा लेते हैं, यहाँ शिव बाबा तक पहुँचते ही नहीं। और शिव बाबा पर के पास पहुँचने वाले कौन बच्चे हैं? हम बच्चे हैं। तो शिव बाबा बताते कि बच्चे ये तुम्हारे घर की तस्वीर है। ऊपर जो मूल वतन है, इसको मूल वतन भी कहते हैं, इसको शांति धाम भी कहते हैं, निर्वाण धाम यानी वाणी से परे का स्थान। वाणी नहीं होती यहाँ पे, आत्मा जो है निराकार रहती है, बिंदु रूप में रहती है। ब्रह्म लोक भी है, ये पूरा ब्रह्मांड है, आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं। परलोक है यानी पार से पार का लोक है। तो ऐसे नाम है। स्वीट साइलेंस होम है, यहाँ पे तो शांति ही शांति है। इतना पवित्र धाम है जहाँ पे आत्मा जो है निरसंकल्प अवस्था में रहती है। तो ये हमारा घर है जहाँ पे हम आत्माएं रहती हैं, और आत्माएं फिर यहाँ से बिंदु रूप में नीचे उतरने लगती हैं। लेकिन हम अपने पिता के साथ ये अपने घर में रहती हैं। तो इस घर का भगवान अभ्यास कराते हैं कि बोलो कि मैं आत्मा हूँ, और अपने देह को छोड़ के ऐसे ऊपर जाओ चांद सितारों के पार, और ऐसे पार मेरे पास यहाँ परम धाम में पहुँच जाओ। फिर मैं अपने आप देख लूँगा। शांति देनी है, प्रेम देनी है, शक्तियाँ भरनी है, गुण भरने हैं, तो अपने आप परमात्मा भर देता है। तो जब आत्मा थोड़ी यहाँ पे चार्ज हो जाती है, भर जाती गुणों से, शक्तियों से, फिर वो थोड़ी शक्तिशाली हो जाती है। और शक्तिशाली होके फिर यहाँ पे बैठ के क्या करती है? ग्लोब के ऊपर बैठ के सभी आत्माओं को फैला देती है कि सारे भाइयों को भी मिल जाए। क्योंकि परमात्मा दाता है, हम दाता के बच्चे हैं। तो ये हमारा मूल वतन है, इसको मूल वतन भी कहते हैं। अब इसके नीचे आ जाओ, ये क्या है पीला पीला? ये है ब्रह्मा विष्णु शंकर का सूक्ष्मधारी स्थूल सूक्ष्म वतन। माना इनका शरीर जो है वो सूक्ष्म है। कैसे सूक्ष्म है? लाइट का शरीर है। तो ये सूक्ष्म धाम है हमारा, सूक्ष्म वतन। इसमें ब्रह्मापुरी है, फिर विष्णुपुरी है, और फिर शंकरपुरी है। यही हमारी धर्मराजपुरी आती है, शंकरपुरी वाली। और ये देवताओं की है विष्णुपुरी, और ये ब्रह्मापुरी। यहाँ पे भगवान ब्रह्मा को संपूर्ण बना के, पहले तो साकार में इनके तन में आता है ना, फिर ये जब संपूर्ण बन जाते हैं लाइट के शरीर में, तो इनके तन में हमारे साथ खेल पाल करते हैं। तो लाइट के शरीर में हम जब जाते हैं यहाँ से अपनी देह में, शरीर तो यहीं रहता है, संकल्पों से जाते हैं ना, तो आभास कराता है, महसूस करवाता है। परमात्मा अपनी भासना देता है, वरदान देता है, कोई लिमिट भी नहीं होती है यहाँ पे। तो ये सूक्ष्म वतन जो है सूक्ष्म शरीर वाला है। तो सूक्ष्म शरीर में परमात्मा अपने बच्चों के साथ मिलता है।
फिर उनको साक्षात्कार भी कराता है कि ऐसे ऐसे बच्चे, विष्णुपुरी आएगी, ऐसे ऐसे वहाँ महल होंगे। और फिर धर्मराजपुरी का भी बताता है कि ऐसे ऐसे बच्चे तुम्हें सजाएं मिलेंगे अगर गलत कर्म होंगे, क्योंकि इस समय परमात्मा तो यहाँ सृष्टि पे नीचे आ गया और उसके बच्चे भी बहुत सारे नीचे आ गए। अभी देखो ना, कलयुग चल रहा है तो सारी की सारी आत्माएं नीचे आ गई हैं, कितनी भीड़ लग गई है। ऊपर ब्रह्मांड तो खाली एकदम से हो गया, कुछ कुछ आत्माएं रह गई हैं। अब यहाँ पे वो पाठ बजा रहा है तो उसको काम तो तीनों लोगों को संभालना है। कैसे करता है? तो उसने ये पीला पीला क्या है, कैमरा लगा रखा है। इसमें हमारे सारे कर्म रिकॉर्ड हो रहे हैं, चाहे वो ज्ञानी आत्मा है चाहे अज्ञानी आत्मा है, सबके जो कर्म है वो यहाँ रिकॉर्ड हो रहे हैं। और रिकॉर्ड होके फिर वो टीवी देख लेता है कि किसके कैसे कर्म है, तो उसका लेखा जोखा हिसाब किताब हमें चुप करना पड़ता है। और ये तो हमारा स्थूल वतन है, ये तो आप जानते ही हैं, ग्लोब है, ये सूरज चांद सितारे हैं। ये हमारे ग्लोब के ऊपर इस समय ब्रह्मा सरस्वती बैठे हुए हैं। उल्टा झाड़ हो गया। जो कल्प वृक्ष था, यानी कल्प वृक्ष तो आप जानते हैं ना, जो शास्त्रों में लिखा है, यानी पूरी दुनिया को जो है ये वृक्ष कहा जाता है, संसार रूपी वृक्ष है। और इस वृक्ष की इस समय जड़ें सड़ गई हैं, तो उल्टा हो गया है, ये सड़ गया है। ऊपर जड़ें सड़ गई हैं, तना भी सड़ गया है, देवी देवता धर्म वाला, और नीचे आत्माएं रह गई हैं टाल टालियों वाली, वो किसी भी समय गिर सकती हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कलयुग का अंत का भी इस समय अंत है। तो ये ग्लोब पे बैठ के हम क्या करते हैं, सभी सारी आत्माओं को साकाश देते हैं। इस समय जिसको नहीं कुछ पता चला है उसको पता चल जाए कि उसका बाप आया हुआ है। खाली ब्रह्मा कुमारियों का बाप थोड़ी है, ये है तो सभी आत्माओं का बाप ना। घर में मान लीजिए एक आत्मा ज्ञान में चल रही है, बाकी आत्माएं भी भक्ति में चल रही हैं, तो भक्ति छुड़ाता नहीं है। लेकिन भक्ति किसकी कर रहे हो? अपनी ही भक्ति कर रहे हो। तुम ही तो देवी देवता थे, तो अपनी पूजा थोड़ी करोगे। ये आके हमें समझ देता है, आत्मा में बल भरता है। तो जब बल भरने लग जाता है, जब हमें पहचान हो जाती है, तब हम परमात्मा के पास यहाँ जाते हैं, आना जाना करते हैं। यहाँ से आत्मा अपना शरीर छोड़ के ऐसे ऊपर जाती है बिंदु रूप में, बाबा के पास जाके बैठी, संकल्पों से बाबा से बात करी, सुख शांति अपने अंदर भर के, फिर ग्लोब पे सबको फैला के फिर अपने शरीर में आके कर्म करने लग जाती है। क्योंकि ये परमात्मा पिता ने हमें बताया कि बच्चे ये जो तीन लोग हैं, इसी में कारोबार चलती है। कैसे चलती है? आत्मा जब ऊपर से आती है तो नंगी आती है, यानी उसके पास शरीर नहीं है। अब यहाँ से जब नीचे आई तो उसे शरीर मिला, गर्भ में शरीर मिला ना, बच्चा बनी, बच्चे के बाद बड़ा बनी, युवा बनी, जवान है, और फिर बूढ़ा बनी, और बूढ़ा बन के फिर शरीर छोड़ दिया। अब शरीर छोड़ के कहाँ जाएगी? ऐसा तो है नहीं कि ऊपर चली जाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी ऊपर? क्योंकि इतनी देर जो उसने पाठ बजाया, ये अवस्थाएं क्लियर की, उसका कर्म हिसाब भी तो बन गया ना। तो कर्म हिसाब लेकर थोड़ी ना ऊपर जा सकती, ये तो धाम ही बड़ा पवित्र धाम है। तो इसलिए जो आत्मा ऊपर से एक बार आ गई, वो सारी अवस्थाएं पार करके जब शरीर छोड़ती है तो दोबारा फिर यहीं पे ही बच्चे का जन्म लेगी, फिर यहाँ से कर्म करेगी, फिर नया परिवार मिलेगा, फिर ऐसे शरीर छोड़ेगी, फिर यहाँ पे नया बच्चा बनेगी, फिर अपना क्या कहते हैं कर्म व्यवहार में नया शरीर, नए जन्म, नए संबंध मिलेंगे। ऐसे करते हमने 84 जन्म यहाँ पे इस ग्लोब पे बिता दिए। अब सारी आत्माएं पवित्र जो थी वो अपवित्र हो गई, अपने आप को भी भूल गई, अपने पिता को भी भूल गई, अपने घर को भी भूल गई। तो परमात्मा पिता आके हमें ये सारी नॉलेज देते हैं कि बच्चे अब इस समय 84 का ये जो चक्र है, जो मैंने सृष्टि रची थी ब्रह्मा विष्णु शंकर के द्वारा, वो इस समय पतित हो गई है, गंदी हो गई है, सड़ गई है, कीड़े मकोड़े जैसे विकार इसमें जन्म ले गए हैं और मेरे बच्चों को दुखी कर रहे हैं, चिंताओं में डाल रहे हैं। तो अब बच्चे इस सृष्टि को छोड़ के आ जाओ मेरे पास ऊपर घर, फिर हम ये सृष्टि मैं नहीं बनाऊंगा इसे। तो इन्हीं में से ढूंढ ढूंढ के जो सबसे पहली वाली आत्माएं होती हैं, वो फिर उनकी मदद से पूरी सृष्टि में कार्य करता है। और बाकी सारी आत्माओं को भी परिचय तो मिलना ही है ना, क्योंकि है तो बाप तो एक ही है ना सबका। तो ये 3 लोकों का रहस्य है।
फिर 3 लोकों के बाद परमात्मा पिता हमें ये बताते हैं कि बच्चे 3 लोकों के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर में परमात्मा 3 देवों के बारे में बताएंगे। ये देखिए, ये आगे आपके 3 देव, ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा विष्णु शंकर का मार्केट में आपको चित्र मिल जाएगा, लेकिन ये जो ऊपर शिव बाबा है ना, ये नहीं मिलेगा, क्योंकि शिव बाबा ने इन तीनों देवों को रचा है। तो 3 देवों का रहस्य जानने के लिए बाबा हमें इतनी गुह्यता देते हैं। हमने तो आज तक मार्केट में केवल चित्र ही चित्र दिए देखा है। वो भी आपको बताया ना कि मार्केट में ये तो मिल सकता है, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी का चित्र खाली मिल सकता है, लेकिन ये जो साथ में शिव बाबा है ना, ये चित्र नहीं साथ में मिल सकता। क्यों? क्योंकि भगवान ने इन 3 देवों को रचा है, ये भगवान खुद ही आके बताते हैं। हमें ये तो पता है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि भगवान ने आके 3 देवों की रचना रची और उसी से सृष्टि रची, लेकिन कैसे रची? इन 3 देवों के द्वारा रच के फिर आगे कैसे बने? ये 3 देव कहाँ चले गए? इन 3 देवों ने सृष्टि रचने के बाद फिर कहाँ लुप्त हो गए, कहाँ छुप गए? तो इसका हमें पता ही नहीं। बस शास्त्रों में जो लाइन लिखी हुई है उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं। डिटेल में कभी गए ही नहीं, कभी बुद्धि इतनी चली नहीं, क्योंकि बुद्धि तो हमारी तमो प्रधान हो रखी है। तो आज बाबा बहुत गुह्यता से बता रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये ब्रह्मा जी के बारे में जानना है ना, कि ब्रह्मा जी को आज तक हम कैसे देखते आए हैं। ये देख रहे हैं ना आप ब्रह्मा जी का चित्र। आप सोचेंगे कि ये ब्रह्मा जी कैसे हैं। ब्रह्मा जी को तो हमने बड़ी बड़ी दाढ़ी में वो कमल फूल के ऊपर और हाथ में शास्त्र लिए हुए देखा, और 4 मुख भी होते हैं उनके। तो ये सारा जो चित्र हमने देखा, और बादलों में देखा है, सबसे बड़ी बात है बादलों में देखा है। तो ये जो चीजें हैं सारी ब्रह्मा जी की, ये सिंबलाइज हैं, माना हमें कुछ बताती हैं, दर्शाती हैं, जिसका मीनिंग आज तक हम भक्ति मार्ग में समझ नहीं आए। कमल फूल माना भगवान ने आकर ब्रह्मा नामकरण जब इनका किया तो साथ ही साथ पवित्रता धारण की, क्योंकि दुनिया उसने देवी देवताओं की बनानी है। देवी देवताएं निर्विकारी हैं, और निर्विकारी दुनिया के लिए सबसे पहले पावन होना जरूरी है। और ये दादा तो अनुभवी हैं, इनके भी आगे घर परिवार था, बाल बच्चे थे, लेकिन जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया तो सबसे पहले पवित्रता धारण, कि बच्चे कमल फूल समान पवित्र जीवन तुम्हें बिताना है, बस कहा और ब्रह्मा बाबा ने धारण कर लिया। फिर दूसरा 4 मुख दिखाते ब्रह्मा जी के, माना चारों दिशाओं में भगवान ने ज्ञान दिया इनके मुख द्वारा। फिर हाथ में जो शास्त्र माना ज्ञान दिया। और इसी तरह से जो बादलों में दिखाते हैं, बादलों में माना इनको पुरुषार्थ करवा के जब इनकी अव्यक्त स्थिति बन गई ना, संपूर्ण स्थिति बन गई, तो ये सूक्ष्म वतन में जो हमने कल पढ़ा था, सूक्ष्म वतन लाइट का शरीर, तो भगवान जो है उस तन में आके जो पूरे संसार की सेवा कर रहा है, जो दूसरों को, अपने बच्चों को साक्षात्कार भी करवा रहा है, तो वो क्या है? वो ये ब्रह्मा का शरीर है। यानी इनको हम क्या कहते हैं? बाप दादा। इसलिए इस बात को बहुत अच्छे से समझना है कि भगवान जो है किसी न किसी तन का आधार लेता है। अब इनको ब्रह्मा बनाया है, तो हम भी कौन है? इनके मुख के द्वारा हम बच्चे रचे जा रहे हैं, तो हम भी कौन हो गए? ब्रह्मा हो गए, मास्टर ब्रह्मा हो गए। और मास्टर ब्रह्मा हो गए, और शरीर के नाते जो कुमार है तो ब्रह्मा कुमार, और जो कुमारी है तो ब्रह्मा कुमारी। पवित्रता हमें भी धारण करनी है, मर्यादाएं हमें भी पालन करनी है, नियम हमें भी पालन करने हैं, क्योंकि पढ़ाई तो पढ़नी है। पढ़ाई में कुछ ना कुछ डेजिग्नेशन लेना है, और डेजिग्नेशन तो कितना बड़ा, हमारा देवी देवता बनना है आपको। तो देवी देवता बनने के लिए कुछ ना कुछ त्याग तपस्या तो करनी पड़ेगी ना। भले भगवान आके हमारे में बल भर रहा है, हमें शक्तियाँ दे रहा है, हमें शिक्षा भी दे रहा है,
हमारे साथ संबंध भी निभा रहा है, हमारे द्वारा सारे कार्य करवा रहा है। खुद तो वो कदर कर नहीं सकता क्योंकि उसका शरीर तो है नहीं, लेकिन हमें भी क्या करना है, हमें भी तो कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। वो एफर्ट्स क्या है? वो एफर्ट्स सबसे पहले है कि हमें पवित्र जीवन रह के भगवान की शिक्षाओं को निश्चय बुद्धि बन के धारण करना है। क्योंकि इतना भारी ज्ञान, इतना ऊंचा ज्ञान वो ऊंचे ते ऊंचे धाम से आकर हमें इस पतित दुनिया में आके और पतित तन में आकर दे रहा है। इसीलिए ये तो अपना एक ही स्थान पे रहते थे और हम बच्चे जगह जगह जाके सर्विस करते हैं। इसीलिए इसी उपलक्ष्य में आपने देखा है ना कि ब्रह्मा जी का पूरे संसार में मंदिर भी एक पुष्कर में ही है, और बाकी देवियों के देखो कितने सारे मंदिर हैं। देवियों के तो जगह जगह मंदिर हैं। तो ब्रह्मा द्वारा पहले भगवान ने ब्राह्मण धर्म रचा और उन्हीं ब्राह्मणों को त्याग करवाया, उनसे तपस्या करवाई, उनसे सेवा करवाई, ऐसे अपनी सृष्टि की स्थापना की। इसीलिए गायन है ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की स्थापना। अब यही ब्रह्मा जब संपूर्ण बन गया तो डेजिग्नेशन इनको क्या मिल गया? ये देवी देवता बन गए, माना श्री नारायण बन गए। लेकिन आप देख रहे हैं ये नारायण जी जो हैं इनके हाथ 4 हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें तो एक एक ही हैं। यानी कि मुख एक है और आंखें 2 हैं, पैर 2 हैं, नाक एक है, लेकिन हाथ 4 है। तो भगवान आके हमें ये बात बताते हैं कि बच्चे किसी भी देवी देवता के 4 हाथ नहीं होते हैं, ना 4 मुख होते हैं। अगर ऐसे 4 होने लगे फिर तो 4 पैर भी होने चाहिए, 4 आंखें भी होनी चाहिए। तो ये सिंबलाइज है कि भगवान ने आके घर गृहस्थ यानी गृहस्थ आश्रम रचा। जो देवी देवताओं की दुनिया है ना, तो देवी देवताओं में भी कारोबार होता है, परिवार होता है, बाल बच्चे होते हैं, राजधानी होती पूरी की पूरी, दास दासियां, नौकर चाकर, राजा महाराजा, साहूकार, प्रजा सब होते हैं। जो सोने की दुनिया भगवान ने बनाई है, देवी देवता जो लोग यहाँ से होके गए हैं, तो वो पूरी राजधानी थी हमारी। लेकिन उनका रहन सहन कैसा था? पवित्र था, निर्विकारी था, निरहंकारी था, गुणों से भरपूर था, सहयोग था, प्रेम स्वभाव वाला था, सहयोग देने वाला था, क्योंकि परमात्मा ने अपने समान उनको बना दिया था। लेकिन ये बना कौन है? ये ब्रह्मा ही बना है। ये नारायण, ये ब्रह्मा ही नारायण बना। इसीलिए गायन क्या है हमारा कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। यानी विष्णु जी फिर 84 जन्म जो है पूरे करके फिर ब्रह्मा बनते हैं। भगवान आके नामकरण ब्रह्मा जी का करते हैं और फिर यही ब्रह्मा जो है फिर अपना संपूर्ण स्थिति पाके अपना नारायण बनते हैं। लेकिन अब ये अकेले तो नहीं ना बनेंगे। जैसे ये ब्रह्मा जी संपूर्ण बने हैं, ऐसे हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी इन्हीं की तरह देवी देवता बनेंगे। इसीलिए 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है। अब आ जाओ इनके 4 हाथों में जो अलंकार है। ये 4 हाथों में अलंकार है ना, एक में स्वदर्शन चक्र है, कमल फूल है, गदा है और फिर ये शंख है। तो ये भी सिंबलाइज है। ये भगवान ने हमें अलंकार बताए कि बच्चे ये है अलंकार ब्राह्मणों के, लेकिन मैंने देवता को अलंकार इसलिए दिखाए तुम लोगों को मैं दे नहीं सकता। आज तुम्हारी स्थिति अच्छी है, कल तुम्हारी खराब हो जाती है, चलते चलते तुम किसी ना किसी समस्या में उलझ जाते हो। इसीलिए देवताओं को ये अलंकार दिखा रहा हूँ। नहीं तो जो देवता ही बन गया, सब चीज़ों में संपूर्ण ही बन गया, तो उसको स्वदर्शन चक्र की क्या जरूरत है? उसके पास कौन सा असुर आएगा जो गला कटने की जरूरत पड़ेगी? और कमल फूल हाथ में पकड़ने का क्या मतलब है? गदा हाथ में पकड़ने का क्या मतलब है? ये हाथ में गदा पकड़ रखी है ना। और शंख पकड़ने का क्या मतलब है? सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना, तो शंख ध्वनि करते हैं। शंख मीठा होता है ना,
तो शंख का सिंबलाइज है कि कम बोलो, मीठा बोलो और धीरे बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। और फिर कमल फूल का है कि पवित्रता धारण करनी है। और ये गदा है दृढ़ता की निशानी कि बच्चे दृढ़ प्रतिज्ञा करो कि मैं पवित्र बन के भगवान की शक्तियां धारण करके इस संसार में सतयुगी दुनिया में प्रवेश करूंगा ही करूंगा, सतयुगी दुनिया में देवी देवता बनूंगा ही बनूंगा। फिर ये आपका चक्र है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये है स्वदर्शन चक्र। देखा ना आपने स्वदर्शन चक्र, उससे क्या होता है, गले कट जाते हैं, असुरों के गले कट जाते हैं। असुरों के गले कैसे कटेंगे? अगर असुरों के गले काटने तो फिर तो देवी देवता और आम मनुष्य में कोई फर्क ही नहीं। अगर इन्होंने भी हिंसा करनी है, इनका तो जो क्वालिफिकेशन है अहिंसा परमो धर्म है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, माना अहिंसा परमो धर्म, ये अहिंसा है इनका परम धर्म है, ये हिंसा करते ही नहीं है। और हम मनुष्य तो हिंसा करते हैं, दो प्रकार की हिंसा, एक तो तलवारबाजी और दूसरा काम कटारी वाली। तो इनके पास स्वदर्शन चक्र होने का क्या मतलब? स्वदर्शन चक्र होने का मतलब है अपने आप की आत्मिक स्थिति को ये रिवाइज करते रहते कि मैं ही आत्मा, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, चौथा लिया, एक युग पार हुआ, फिर दूसरा युग पार हुआ, तीसरे युग पार हुआ है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग में आके उसके बाद फिर संगम पे आके भगवान ने मुझे अपना बना लिया। तो अब ये पूरा स्वदर्शन चक्र घुमा लिया। तो इसके बीच में कर्म भोग के हिसाब से जो भी परिस्थितियां आती हैं किसी व्यक्ति के साथ, किसी लेन देन के साथ, तो वो नज़रअंदाज हो जाती है कि भाई ये तो पाठ चल रहा है, ये तो खेल चल रहा है, मैं क्यों किसी में परेशान हो रहा हूँ। तो इसलिए देवताओं की जो स्थिति होती है वो बिल्कुल समदृष्टि वाली होती है, बिल्कुल प्रेम भाव वाली होती है, निश्चिंत अवस्था वाली होती है, निस्वार्थ वाली होती है, किसी से कुछ इच्छा नहीं होती है, इच्छा मात्रम अविद्या वाली होती है। तो ये ब्राह्मण जीवन जो है हमारा, इस समय ये वाली क्वालिफिकेशन को अभी पुरुषार्थ में अपना के बैठा हुआ है। क्योंकि भगवान आके पुरुषार्थ कराता है ना, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि कोई चमत्कार कर देगा। तो इसीलिए भगवान आके हमें ये पढ़ाई पढ़ा रहा है। पढ़ाई में पढ़ाता क्या है? यही तो करता है, बच्चे अपने कर्म ऐसे बनाने, अपनी दृष्टि ऐसी बनानी, अपनी स्मृति ऐसी बनानी है, समदृष्टि रखनी है, सबको आत्मिक स्थिति में देखना है, क्योंकि सभी आत्माएं हैं, चाहे कोई भी धर्म की आत्मा है। किसी से तुम्हारा कोई बैर विरोध नहीं होना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना है तुम्हें। सबका अपना अपना संस्कार है, अपना अपना स्वभाव है। क्योंकि भगवान ने आके हर बच्चे को उसके कर्म के अनुसार ही शरीर दिया, उसके कर्म के अनुसार ही उसको परिवार मिला। तो ये सारी बातें भगवान आके हमें बताते हैं। ये कमल फूल का क्या है? जब हम देवी देवता बन जाते हैं, पवित्रता धारण करके देवी देवता बन जाते हैं, तो फिर भक्त लोग हमारा क्या गायन करते हैं? मुख को भी कमल कहते हैं, मुख कमल, नयन को भी कमल, पद को भी कमल, हस्त को भी कमल। तो सारे ही पवित्र मानते हैं। माना हाथ में कोई चीज देंगे तो दोनों हाथों से ऐसे लेंगे कि भाई किसी भाग्यवान आत्मा से, देव आत्मा से हमें कोई प्रसाद मिल रहा है। तो इस तरह से भगवान हमें आके ये पढ़ाई पढ़ा के हमारे अंदर गुणों का और शक्तियों का निर्माण करते हैं, और हमें भी निर्माण चित्त बना देते हैं। धीरज वाला बना के धीरे धीरे हमारे अंदर की विकारियों को, विकृतियों को भस्म कर देते हैं, दग्ध कर देते हैं, और स्मृतियों को जागृत कर देते हैं। और जब स्मृतियां जागृत हो जाती हैं, फिर आ जाइए शंकर का पाठ। अब ये शंकर के पाठ में आप क्या देख रहे हैं? शंकर के पाठ में पूरे शरीर पे कोई बाल नहीं है। ऊपर देखो, ये सारी जटाएं कितनी बड़ी बड़ी हैं। शंकर को क्या दिखाया? तपस्वी रूप में दिखाया हमेशा, और गले में सांप होते हैं हमेशा।
भगवान ने बताया कि ऐसा कोई देवी देवता होता है जो गले में सांप लगा के बैठा रहे तो सारे भक्त लोग ही डर जाए। ये शंकर जो है ये तुम्हारी ही स्थिति है, माना तुम ही शंकर बनते हो। तुम्हारा जब तीसरा नेत्र खुल जाता है तो दूर से ही कोई विकार की दृष्टि वाला आया तो उसके अंदर की सारी विकारी दृष्टि समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इस समय भगवान की शक्ति से हमें सारा ये ज्ञान मिल गया और ज्ञान से हमें समझ आ गई। इसीलिए जटाएं इतनी बड़ी बड़ी हैं कि इस ज्ञान का कोई अंत नहीं है। हमारे अंदर इतना ज्ञान आ गया कि इस ज्ञान में हम इतने लिपटे हुए हैं, अपनी ऐसी आत्मिक स्थिति में बैठे हैं कि अपने ही गुणों की माला को सिमरन करते रहते हैं। मालाएं पहनी रहती है ना शंकर जी के हाथ में भी, गले में भी, और ये बाजू में कलाई में भी पहनी रहती है। तो अपने गुणों को सिमरन करते रहे कि मेरे अंदर ये गुण कितने परसेंटेज आ गया, ये शक्ति कितने परसेंटेज आ गई। तो इसीलिए तपस्वी रूप दिखाते हैं इनका। और ये बना कौन? अब एक खाली ब्रह्मा तो होगा नहीं, एक ब्रह्मा द्वारा ही भगवान स्थापना, विनाश और पालना का कार्य कराता है। लेकिन एक ब्रह्मा के द्वारा तो नहीं ना कराता, हम सभी बच्चे ब्रह्मा के हैं, तो हम सभी मास्टर ब्रह्मा हो गए, हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। परमात्मा हम सभी का पिता है, एक पिता के बच्चे हैं हम। लेकिन पढ़ाई तो जो अपना क्या कहते हैं पढ़ने वाले हैं, जिनको ज्ञान जचेगा वो पढ़ाई पढ़ेंगे, लेकिन पवित्रता तो जरूर धारण करनी है। क्यों धारण करनी है? क्योंकि चक्र ही पूरा हो गया, अब तो सृष्टि का 4 युग बीत गए हैं, तो इसलिए घर जाने का समय है, तो पावन तो बनना ही बनना है। तो बजाय इसके कि अंत में सजा खाएं, बच्चे तड़पे, तो भगवान ये सब तो देख नहीं सकता। मजबूरी में धर्मराज बनना तो पड़ता है, लेकिन उससे पहले वो प्यार से कहता कि बच्चे पवित्रता धारण करो और इस ज्ञान को समझो। नहीं ज्ञान समझ में आता तो कम से कम मुझे तो पहचान लो, मैं तो तुम्हारा पिता हूँ। सुख शांति तो तुम्हें चाहिए ना, चलो राजाई नहीं चाहिए ना सही, ऊपर शांति धाम में टंग जाना, जब तुम्हारा पाठ होगा तब आ जाना। लेकिन पवित्रता धारण करके घर तो जाना है ना, क्योंकि उस घर में हम बताया था ना 3 लोकों में, वो तो पवित्र धाम है ना, उसमें तो ऐसे जा ही नहीं ना सकते। तो सभी को शंकर का पाठ ही बजाना है। तो सभी जैसे ही अपनी स्थिति में ऐसे आ जाएंगे तो ये सारी सृष्टि सुधर जाएगी। ये सारी सृष्टि को बिगाड़ने वाले भी हम ही हैं, तो सारी सृष्टि को बनाने वाले भी हम ही हैं। तो सारी सृष्टि को हमने कैसे बनाया था? देव स्वरूप से बनाया था। यूज करते करते फिर हमारी आत्मा की कैटेगरी कम हो गई, कलाएं कम हो गई, सृष्टि भी पुरानी हो गई, प्रकृति भी पुरानी होगी, तो शरीर भी ऐसे ही हो गए। तो आज भगवान हमें फिर अपनी सारी शक्तियां भर के, हमसे फिर त्याग तपस्या करवा के, हमें फिर मास्टर ब्रह्मा और ब्राह्मण कुल में धारणा करवा के फिर से हमारी ऐसी स्थिति बना के शंकर की, और फिर हमें देवलोक में भेज देंगे। जो देवलोक वाले होंगे वो देवलोक में आ जाएंगे, जो शांति धाम वाले होंगे वो शांति धाम में चले जाएंगे। तो ये हम जो तीन दिखाए हैं ये हम ही हैं। लेकिन भगवान अब एक एक को तो नहीं ना दिखाएगा, एक का ही तो उदाहरण देगा ना। सैंपल भी तो अपना बनाया जाता है, कोई दुकान में कोई सामान बनाता है तो सैंपल एक ही बना के रखता है ना, बाकी तो ऑर्डर जितना मर्जी बनाते रहो। इसी तरह से भगवान ने जब ये सृष्टि का संकल्प लिया कि मुझे सृष्टि रचनी है और कैसी सृष्टि होनी चाहिए, तो उसमें बच्चे कैसे होने चाहिए, तो आत्माएं कैसी होनी चाहिए, तो इस तरह से वो सृष्टि रचता है कि स्थापना भगवान आके ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, शंकर द्वारा विनाश करते हैं और फिर पालना का आता है। फिर जब ये संपूर्ण सृष्टि पावन बन जाती तब जाके देवी देवता इस सृष्टि पे अपने कदम रखते हैं। नहीं तो पतित सृष्टि में तो देवी देवता आ ही नहीं सकते ना। लेकिन मंदिर तो आज भी यादगार में बने हुए हैं ना उनके, तो होकर गए हैं तभी तो न मंदिर बने हुए हैं। जो होकर जाता है सृष्टि पे तभी तो उसके मंदिर होंगे, तभी तो उनका स्मारक बनता है, कोई स्टैचू बनता है। तो इसी तरह से ये देवी देवता भी होकर गए हैं।
लेकिन शंकर जी का पाठ यहाँ सृष्टि पर नहीं है। शंकर जी का पाठ हमारा सूक्ष्म वतन में नहीं, इन दोनों का पाठ इस सृष्टि पे है। शंकर तो ऑलरेडी हमारी संपूर्ण स्थिति है, क्योंकि अगर हमारे ये सांप वगैरह लगा के बैठे होंगे कोई देवी देवता, तो भक्त लोग वैसे ही डर जाएंगे। तो इसकी भी डिटेल है, ये हम आगे सत्र में जानेंगे। आज के सत्र में तो आपने जान लिया कि हमारा कैसे भगवान जो है लक्ष्मी नारायण का जॉइंट रूप, जो विष्णु जी के रूप में हमें राजाई कैसे मिल रही है, और ब्रह्मा जी द्वारा स्थापना कैसे हो रही है, विष्णु जी द्वारा पालना कैसे हो रही है, और शंकर जी द्वारा फिर विनाश कैसे हो रहा है। तो ये हमने आज के सत्र में जान ही लिया। तो कल नए चैप्टर में हम शंकर जी की और फिर शिव बाबा की भी और डिटेल जानेंगे। ओम शांति।